सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो हमारा मॉक हुआ है RWA मॉक, जो कि हमारा 23/11/2025 का मॉक है। इसके अंदर हम मैथ्स के जो 15 क्वेश्चन है उनका एकदम अच्छे से डिटेल एक्सप्लेनेशन समझेंगे, कैसे हम उसको एकदम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। उसका पूरा बेसिक से हम सभी क्वेश्चंस को एकदम समझेंगे। और ये देख सकते हैं, ये मेरे मार्क्स हैं 15/15। तो चलिए देखते हैं कि कैसे आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना रहेगा। ओके, तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास ये, यहाँ पे मैंने ऑप्शंस नहीं लगाए हैं तो डायरेक्ट आंसर हम निकालेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन दे रखा है हमें, इफ द 10 डिजिट नंबर 643x11 और 45y2, ये एक हमें नंबर दे रखा है, ठीक है, 10 डिजिट नंबर है। तो उस बोला गया है कि इज डिविजिबल बाय 88, और ये जो नंबर है 88 से डिविजिबल है। फिर हमें फाइंड करना है 2x-3y फॉर द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ y। चलिए, यहाँ पे जो हमें एक चीज पता चल गई, ये जो y है ना, इसकी वैल्यू लार्जेस्ट होनी चाहिए। देखो, जब भी कोई नंबर 88 से डिविजिबल है तो होता क्या ना कि वो नंबर 8 से भी डिविजिबल होगा और पूरा नंबर 11 से भी डिविजिबल होगा। अच्छा, 8 से डिविजिबल होने के लिए उस नंबर को क्या होना चाहिए? तो 8 से कोई भी नंबर कब डिविजिबल होगा? जब उसकी लास्ट 3 डिजिट्स डिविजिबल होगी, पूरी पूरी डिवाइड होगी। तो देखो, ये जो, एक सेकंड में यहाँ पे पेन चेंज कर लेता हूँ। ये जो 4 सॉरी ये जो 5y2 है ना, ये लास्ट 3 डिजिट, ये पूरा का पूरा 8 से डिविजिबल होना चाहिए। लेकिन हमें एक चीज बोली गई है कि जो y की वैल्यू है वो लार्जेस्ट होनी चाहिए। तो अब y की वैल्यू हो क्या क्या सकती है? तो y की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 हो सकती है, ठीक है, 9 तक हो सकती है। अब अगर मैं यहाँ पे लार्जेस्ट वैल्यू 9 रख के देखूं एक बार के लिए, तो देखो यहाँ पे 56 7 टाइम्स चला जाएगा और 32, तो पूरा पूरा कट हो रहा है। इसका मतलब कि जो y की वैल्यू है वो तो क्या होगी? 9 होगी। यहां से मुझे ये चीज कंफर्म हो गई है कि y की वैल्यू हमारी जो है वो 9 होने वाली है। देखो भाई, सभी क्वेश्चंस को मैं इस तरीके से कराने वाला हूं कि जिससे कि आपको पूरा समझ आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर क्या बन जाएगा हमारा? 643x1145 और y की वैल्यू हमारी 9 2 आ गई। अब 9 से डिविजिबल, तो सम ऑफ ओड नंबर्स, ओड प्लेस पे जो भी नंबर है उनका सम कर लो, और इवन नंबर और इवन पे जो है उनका सम कर लो। तो यहाँ पे अगर सम करेंगे तो 6 3 9, 9 1 10, 10 4 14, 14 और 9 23, कितना हो गया? 23, ठीक है। इसको माइनस कर दो किससे? इवन नंबर्स पे जो भी है, 4 प्लस एक्स प्लस 1, तो 4 1 5, 5 5 10 और 10 और 2 12, ठीक है, मतलब 12 प्लस एक्स हो गया, ठीक है। इक्वल्स टू में कि भाई इनको माइनस करने पे ऐसा नंबर आना चाहिए जो 11, तो यहाँ पे मैं 11 रख देता हूँ जो 11 से कट रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो 23 माइनस 11 माइनस एक्स इक्वल्स टू 11, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचेगा? ये सॉरी, यहाँ पे ये 12 है ना, तो ये 12 है, तो 1 1 11 माइनस एक्स इक्वल्स टू 11, मतलब कि x बराबर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा? 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू तो 0 है और y की वैल्यू कितनी आ गई? 9। तो जो मेरा आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? तो यहाँ पे आ जाएगा ये 2 0 हो जाएगा और माइनस 3 इंटू 9, दैट इज 27, -27। तो ये याद रखना, उसके अंदर ऑप्शन में हमें 27 भी दे रखा था और -27 भी दे रखा था। तो जो हमारा राइट आंसर है वो कितना होगा? -27। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो, मैं जिस हिसाब से क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं ना, उस क्वेश्चन के अंदर आपका पूरा बेसिक का जो कंसेप्ट है ना, ऐसा नहीं है कि भाई एक क्वेश्चन आया तो इस क्वेश्चन का हमने खाली सॉल्यूशन कर दिया बस हो गया, नहीं। इसीलिए मैंने यहाँ पे ऑप्शंस नहीं लिए। मैं उस क्वेश्चन का पूरा जो बोलते हैं ना कि भाई उसका एकदम मतलब डेप्थ एनालिसिस वो कराऊंगा आपको मैं। तो जैसे कि भाई अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना नेक्स्ट मॉक में, तो वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। मेन मेरा जो मोटिव है वो यही है। चलिए, तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है ना, देखो इसका मैं आपको सारे टाइप बता देता हूँ। पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लेते हैं, फिर मैं आपको सारे की सारे टाइप्स बता देता हूँ कि अगर इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो भाई गलत नहीं होगा। कैसे? कि याद रखना 0.45235, ठीक है, यहाँ पे बार दे रखी है। तो एक छोटा सा सिंपल सा काम करना होता है, इसको लिखना है फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है। तो मेरे भाई एक चीज देखो, नंबर ये 0 से जो आ गया ना उस नंबर को एक बार लिख दो, ठीक है। अब इसमें से वो चीज माइनस कर दो जो बार में नहीं है। तो बार में ये दो नंबर नहीं है तो इनको माइनस कर दो, ठीक है। अब नीचे क्या लिखोगे?
भाई नीचे जितने भी नंबर है ना, जितने के ऊपर बार है ना, उतने बार 9 लिख दो। तो कितनी बार है, 1 2 3, 3 नंबर ऐसे जिनके पास बार है तो 3 9 लिख दो। अब जितने नंबर के ऊपर बार नहीं है ना, उनके उतने ही 0 लिख दो। तो 4 और 5 दो नंबर के ऊपर बार नहीं है तो 2 0 लिख दो। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसको हम कैंसिल करेंगे तो 235 में से 45 जाएंगे तो 35 ये गए और 10 हो गए, तो ये बच जाएगा हमारे पास 4 5 190। ठीक है, बचा कितना, 9 9 9 0 0 1 0 काटा। तो जो हमारा राइट आंसर होने वाला है ना, वो ये वाला होने वाला है 9990। ये हमारा एकदम राइट आंसर है, ध्यान रखना। चलो ये तो हो गई राइट आंसर की बात। अब मैं आपको इसका पूरा बेसिक बता देता हूं कि जिससे भाई अगली बार ऐसा कभी क्वेश्चन आ जाए ना, फिर ये मत कहना कि भाई गलत हो गया। ठीक है, कैसे, तो देखो एक मैं ना आपको फॉर्मूला बताता हूँ। 0 ए के ऊपर बार 0 पॉइंट, अब ये बोलोगे ए क्या है, ये बी क्या है, तो ये कोई भी एक नंबर है। फॉर एग्जांपल मान लो कि 0.2 है, 0.3 के ऊपर बार है। ठीक है, अब देखो एक मान लो ए बी सी, मतलब इस टाइप से कोई भी नंबर दे रखा हो ना, जैसे मान लो 0.2 बार, ऐसा कोई भी एक नंबर हो ना, तो आप क्या करोगे, ये नंबर तो सेम का सेम और नीचे उतना ही क्या लगा दोगे, 9 लगा दोगे। अब देखो कितने नंबर के ऊपर बार है, तो 2 नंबर के ऊपर बार है तो 2 बार 9 लगा दो। 3 नंबर के ऊपर बार है तो 3 बार 9 लगा दो। ठीक है, ये हो गया। फिर दूसरा टाइप क्या बनता है हमारे पास, तो जो दूसरा टाइप बनता है वो ये बनता है कि मान लो कि ठीक है आपने बोला बार वाले कर दो, अब बताओ अगर खाली बी के ऊपर बार है तो क्या करेंगे, तो इस टाइम आप क्या करोगे कि पूरा नंबर लिखो। ठीक है, उसके बाद में जिस नंबर के ऊपर बार नहीं है ना, उतना उसमें से माइनस कर दो। अब जिसके ऊपर बार है उतनी बार 9 और जितनी जिसके ऊपर बार नहीं है उतनी बार 0। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए बी माइनस ए अपॉन 90। ठीक है, अगर मान लो एक और ले लेते हैं, 0 पॉइंट ए बी सी और डी और ई यहाँ पे ले रहा हूं मैं। ठीक है, इन तीनों के ऊपर बार है तो क्या करोगे, तो यहाँ पे ए बी सी डी ई पूरा नंबर माइनस कर दो, जितनों के ऊपर बार नहीं है, ए बी के ऊपर बार नहीं है। अब कितनों के ऊपर बार है, तो 3 के ऊपर बार है और नहीं है 2 के ऊपर नहीं है, तो ये आ जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, तो ये था इसका पूरा बेसिक। अब देखो इसमें मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। अब एक क्वेश्चन इस टाइप का और बनता है जिसमें मान लो यहाँ पे दिया होता है, वहां पे हर बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि 2.345 बार दे रखा है। ठीक है, प्लस 5.234 बार दे रखा है, ये बार दे रखा है। ठीक है, अब इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है और जो ऑप्शन दिए होते हैं ना वो भी बार के फॉर्म में ही मतलब नंबर्स दिए होते हैं, तो उसको कैसे करोगे, तो मेरे भाई याद रखना इसको लिखते कैसे हैं। ये जो 2 है ना, ये और पॉइंट को लिख देते हैं प्लस 0.34 इन पे बार, प्लस ये 5 प्लस 234 पे बार, यहाँ पे 0 पॉइंट। ठीक है, अब इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो देखा, ऐसा नहीं कि भाई क्वेश्चन करते जाना है भागते जाना है, वो काम हम यहाँ पे नहीं करने वाले। हम एक एक क्वेश्चन की डेप्थ एनालिसिस करने वाले हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये तो एकदम इजी सा क्वेश्चन है, तो इसको तो आपको जस्ट सॉल्व करना है। तो देखो सॉल्व भी कैसे करोगे मेरे भाई, ऐसा नहीं है कि भाई फटाफट मतलब जैसे यहाँ पे अगर पहले डिवाइड आ रहा है तो डिवाइड कर दो। देखो यहाँ पे जो रूल लगता है ना, वो लगता है बोर्ड मास का। ठीक है, कौन सा रूल लगता है, बोर्ड मास का, जिसमें सब एक ही गलती करते हैं। देखो ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब एक चीज मेरे ध्यान से समझना, सबसे पहले अगर कोई ब्रैकेट है तो उसको सॉल्व करो, और ये जो ऑफ है ना भाई, ये कोई ऐसे फ्री में नहीं आया है, इस ऑफ को भी पहले सॉल्व करो। ये जो ऑफ लिखा है ना, पहले हमेशा सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो एक बात बताओ, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 और 1 5, 5 और सॉरी 4 1 जा 4 और 1 5 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 5। यहाँ से इसको काटोगे 5 से 5 गया, ये 2 से कट जाएगा, तो ये कितना बचेगा 1 अपॉन 2। कितना बच जाएगा यहाँ पे, ये पूरा मेरे पास जो बचेगा, एक मिनट, ये जो पूरा बचेगा वो कितना बच जाएगा 1 अपॉन 2 बच जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे 1 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 4 और ये कितना बचा है, तो ये 1 अपॉन 2 बचा है। अब ये डिवाइड है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाओ और यहाँ पे 2 अपॉन 1 लिख दो। ठीक है, तो ये काटोगे तो कितना बचेगा, ये बच जाएगा हमारा 3 अपॉन 8। ओके,
तो 4 1 5/4 2/5 5 से 5 काटा 1/2 ठीक है 3/8 तो इस पूरे का 3/8 आ गया ठीक है। फिर डिवाइड का साइन है, डिवाइड के साइन से पहले हमें क्या सॉल्व करना होता है, ब्रैकेट सॉल्व करना होता है ठीक है। तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे वापस देखो यही सेम चीज 3 1 3 और ये 2 तो 5/3 मल्टीप्लाई 4/5 5 से 5 काट दो ठीक है। तो हमारे पास बचा 4/3 बचा। अब 3/4 पहले से ही था 4/3 है तो उल्टा करेंगे तो 3/4 तो मतलब ये हो जाएगा 3 3 9 और ये 9/16 हो जाएगा ठीक है। लेकिन यहाँ पे मल्टी देखो आ तो कितना आ रहा है 9/16 आ रहा है ठीक है। अब अगर मेरे भाई यहाँ पे अगर 9/16 आ रहा है डिवाइड का साइन है तो क्या करोगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3/8 मल्टीप्लाई 16/9 ठीक है। अब माइनस, अब इसको सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 1/2 ठीक है और माइनस 1/8 तो ये हो जाएगा लमसम 8 एलसीएम आएगा तो 4 - 1 ये हो जाएगा 3/8 ठीक है। ये हो जाएगा 3/8। अब 8 से काटा 2 बार गया, 3 से काटा 3 बार गया तो मतलब 2/3 माइनस 3/8 तो ये हो जाएगा मेरा 8 3 24 और 8 3 24 3 8 बार जाएगा 8 दूनी 16 माइनस 3 3 9 तो ये बचेगा 7/24। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो कितने रहने वाला है 7/25। मेरे भाई वीडियो को यार फटाफट लाइक कर देना, देखो इससे ना मेरे पास भी इस चीज का मोटिवेशन रहेगा कि मैं आपके लिए और ज्यादा बेहतरीन कंटेंट लेके आऊं। तो इसके लिए आपको भी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं क्वेश्चन के आपको उस तरीके से अप्रोच बताना चाहता हूं कि जिससे आप अगली बार अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन और भी बन रहा हो ना तो उस क्वेश्चन को आप देखते ही सॉल्व कर दो ठीक है। क्वेश्चन को देखते ही घबराना नहीं है। चलिए अगर इस क्वेश्चन को हम देखें तो देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा था कि भाई 24 लड़कों का जो औसत मतलब एवरेज वेट जो दे रखा है वो 28 लड़कियों की औसत वजन से 7 kg ज्यादा है ठीक है। यदि 24 लड़कियों का कुल वजन इतना है, अब मेरे भाई एक बात बताओ 24 लड़कों का सॉरी अगर 24 बॉयज का जो कुल वेट है वो कितना 1080 है, इनका अगर मैं एवरेज निकालना चाहूं तो 24 से कर दूं, 24 से करूंगा तो ये लमसम कितनी बार जाएगा, किससे काटे पहले बोलो। हम्म, इसको एक काम करते हैं 8 से काटते हैं, 8 से काटेंगे तो एक बार और बचा 2 28 28 जाएगा नहीं 24 24 3 बार 40 5 बार और 3 से काटेंगे तो ये चला जाएगा 4 बार 15 5 बार मतलब 45। तो जो एवरेज वेट बॉयज का आएगा ना वो कितना आएगा 45 आएगा। अब ये बोल रहा है कि जो बॉयज का एवरेज वेट है वो गर्ल्स से 7 ज्यादा है, मतलब गर्ल्स का जो एवरेज वेट है वो क्या होगा इनसे 7 कम हो जाएगा -7 मतलब ये लमसम 38 हो जाएगा ठीक है। ये 38 जो एवरेज वेट आया वो गर्ल्स का है। पूछा क्या गया कि भाई टोटल वेट बता दो 28 लड़कियों का कितना होगा, तो 28 से मल्टीप्लाई कर दो भाई। तो 38 और 28 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 8 64 6 और 8 3 24 24 और 6 30 30 और 8 दूनी 16 30 और 30 और 16 46 4 और 4 3 12 सॉरी 3 दूनी 6 और 4 10 मतलब 1064 kg हमारा क्या आ जाएगा, तो 1064 kg हमारा जो है वो टोटल वेट आ जाएगा गर्ल्स का। तो ये इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एकदम इजी है ठीक है, बट जो अप्रोच है ना क्वेश्चन करने की वो पता होनी चाहिए भाई। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट है कि मतलब कोई भी चीज आप लगाए जा रहे हो कुछ भी ऐसे करे जा रहे हो, वो चीज नहीं होनी चाहिए। जो क्वेश्चन की राइट अप्रोच है ना वो आपको पता होनी चाहिए। तो देखो बोल रहा है कि एक ट्रेन है जो कि इस स्पीड से जा रही है, दूसरी सॉरी क्रॉस करती है दूसरी ट्रेन को विच इज हाफ ऑफ इट्स लेंथ एंड कमिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। देखो जो कीवर्ड्स है ना वो उठा लो ठीक है, जो कीवर्ड्स है उनको उठा लो क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे, पहली चीज तो ये कि भाई एक ट्रेन है वो दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर रही है विच इज हाफ ऑफ इट्स लेंथ। अगर मान लो कि देखो अगर ट्रेन को क्रॉस कर रही है तो मतलब उसकी जो लेंथ है वो भी क्रॉस करेगी और जो ट्रेन की लेंथ है वो भी क्रॉस करेगी। अब लेट कर लेते हैं कि भाई जो ट्रेन की लेंथ है ना, लेट लेंथ ऑफ ट्रेन क्या है मेरे भाई एक्स है ठीक है, एक्स है। अगर इस ट्रेन की लेंथ एक्स है और उसकी कितनी है हाफ एक्स है ठीक है। फिर बोल रहा है कि कमिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। अब जब भी अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हो मतलब कि ये इस साइड से जा रही है 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से
ठीक है, ये भैया इस साइड से आ रही है, दूसरी वाली ट्रेन वो आ रही है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब दोनों मिलती है, ठीक है, कंप्लीट क्रॉस कर देती है कितने सेकंड में, 6 सेकंड में। तो अब एक बात बताओ, रिलेटिव स्पीड क्या होगी? तो जब भी अपोजिट की बात करें, ठीक है, तो दोनों को प्लस कर दो, दोनों स्पीड को प्लस कर दो। जब भी सेम की बात करें तो दोनों स्पीड को क्या कर दो, माइनस कर दो। तो 140 प्लस 40, ठीक है, कितनी देर में? तो 6 सेकंड में। अगर सेकंड की बात कर रहा है तो इसको भी किस में करना पड़ेगा, सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हाँ कि ना? तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। अब चलो एकदम सॉल्व कर देते हैं इसको। तो मेरे भाई जब इसको सॉल्व करोगे आप, तो यहाँ पे देखो, x प्लस हाफ एक्स 3x/2, 3x/2, और ये हो जाएगा 180 मल्टीप्लाई 5/18 बराबर 6। अगर यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा तो देखो 18 से गया 10 बार, 3 से काटा 2 बार, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 10 100 और ये 200। मतलब कि जो ट्रेन की लेंथ है वो कितनी है, 200 है भाई, हाँ कि ना? उसके बाद में अब बोल रहा है कि इफ इट क्रॉसेस अ रेलवे प्लेटफॉर्म इन 45 सेकंड देन द प्लेटफॉर्म की लेंथ बताओ। मेरे भाई अगर प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है कोई ट्रेन अगर प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है तो वो अपनी स्पीड दैट इज 200 प्लस प्लेटफॉर्म की स्पीड मैं पी मान रहा हूं, वो उस दोनों को क्रॉस करेगी, ठीक है। लेकिन स्पीड किसकी रहेगी? क्या प्लेटफॉर्म में भाई दौड़ा थोड़ी ना आ रहा है, प्लेटफॉर्म की कोई स्पीड ही नहीं है ना, तो ट्रेन की स्पीड है, ट्रेन की स्पीड 140 है, ठीक है। अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूं तो 5/18 बराबर कितनी देर में कर रहा है? तो ये 45 सेकंड में कर रहा है। अच्छा, 18 से काट 9 से काटा 2 बार, 9 से काटा 5 बार, 2 से काटा हमने कितनी बार, 70 बार, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 200 प्लस पी इक्वल्स टू 70×5 350 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। तो 5 0 25 2 15 17, ठीक है, माइनस 200 करेंगे तो हमारे पास प्लेटफॉर्म की लेंथ आ जाएगी कितनी, 1550 मीटर। तो ये था मेरे भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। और ये जो आपको नाम दिख रहा है ना, वासुदेव शर्मा मैथ्स, भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मेरे भाई नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, वो देखो कि दो टोटल 15 क्वेश्चन आते हैं, ये तो बताया ना भाई, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर टोटल 15 क्वेश्चन आते हैं। और हाँ, एक चीज याद रखना, कमेंट के अंदर ये जरूर बताना कि आपके स्मॉक में कितने नंबर बने हैं, ठीक है। फिर धीरे 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 इंप्रूव अपने आप कर लेंगे, लेकिन आप जरूर बताना कि आपके स्मॉक में कितने नंबर बने हैं। देखो, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो, ये है, इफ 9 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच द ऑब्टेन्ड नंबर आर इन द रेशियो, ये ठीक है। अगर 3 ऐड कर दो छोटे नंबर में, 7 घटा दो बड़े नंबर से, सॉरी दूसरे वाले नंबर से, मतलब बड़ा नंबर, व्हाट विल बी द रेशियो, क्या आ जाएगा? मेरे भाई बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो एकदम बेसिक से बताता हूँ कैसे। मान लो एक नंबर 3 है और एक नंबर 5 है, मतलब कि 3x में से 9 घटा दो, ठीक है, दोनों में से 9 घटाने हैं, तो 5x में से भी 9 घटा दो। तो जो रेशियो बन रहा है वो कितना बन रहा है, 12/23 बन रहा है। सॉल्व कर दो, 23 इंटू 3, ये लगभग हो जाएगा मेरे भाई 23 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3 3 9, 3 दूनी 6, ठीक है, माइनस 23 इंटू 9, इसको ऐसे ही पढ़ रहे हैं दो एक बार, 12×5 = 60x, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं याद रखना, 12×5 = 60x माइनस 12 इंटू 9। सुनो, 69x में से अगर 60x कम कर देते हैं तो ये आ जाएगा 9x इक्वल्स टू 23 इंटू 9 माइनस 12 इंटू 9, तो कितना बचेगा, 1 और 1, 11 इंटू 9, 9 से काटो 9, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 11, ठीक है। अब पहला नंबर क्या है, देखो नंबर का जो रेशियो था वो कितना दे रखा है, तो मेरे भाई नंबर का रेशियो दे रखा है 3 इंटू 11 मतलब, और ये 5 इंटू 11 मतलब, ये हो गया 33 और ये हो गया 55। अब पूछ रहा है कि अगर आप इसके अंदर 3 जोड़ देते हो छोटे वाले नंबर के अंदर और इससे 7 माइनस कर देते हो तो ये हो जाएगा 48 और ये हो जाएगा 36। 12 की टेबल से काट दो 3 बार 4 बार, मतलब जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 3/4। इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक कॉलेज के इलेक्शन के अंदर भाई सीमा और गीता दोनों खड़े होते हैं,
ठीक है, इनको जो वोट्स मिलते हैं ना वो इस रेशियो में मिलते हैं, वैलिड वोट्स, ये याद रखना, वैलिड वोट्स। अगर 19% ऑफ 15,000 वोट्स क्या है, इनवैलिड है। व्हाट इज द डिफरेंस इन द वोट्स कास्ट इन फेवर ऑफ सीमा एंड गीता? अच्छा देखो, सीधा बोलू ना तो एकदम छोटा सा सवाल है। कैसे? कि एक इलेक्शन हो रहा है कॉलेज के अंदर, जिसमें गीता को जो वोट मिलता है वो 4x मिलता है और 5x मिलता है, सॉरी सीमा को 4x, गीता को 5x में मिलता है टोटल वैलिड वोट्स का। और बोल रहा है कि 19% वोट्स तो इनवैलिड है। मेरे भाई अगर 100 में से 19% इनवैलिड है तो 81% क्या है, वैलिड है। 81% 15,000 का क्या है, वैलिड वोट्स है। किस रेशियो में? कि भाई इन दोनों को वैलिड वोट्स मिले हैं, मतलब 4x और 5x, टोटल ये वैल्यू जो आएगी वो 9x की वैल्यू आएगी। ठीक है, 9 से काटोगे 9 बार, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 9 5 जा कितना आ जाएगा, 15 इंटू 9 135। ठीक है, 1350 एक्स की वैल्यू। अब एक चीज याद रखना, अगर एक की वैल्यू कितनी है, 1350 है, बोला है कि डिफरेंस कितना आएगा, 4 और 5 का जो डिफरेंस है, देखो दोनों के वोट में डिफरेंस कितने का, एक का है, और एक की वैल्यू ही कितनी है, 1350 है। तो ये आ गया हमारा राइट आंसर। तो जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 1350 वोट्स का होगा। इसका मतलब ये हुआ कि सीमा जी 1350 वोट से हार चुकी है। ओके, तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है मेरे भाई वो है, ए पर्सन बोट ए टेबल एंड ए चेयर फॉर 2400 रुपए, ही सोल्ड द टेबल एट 12% प्रॉफिट एंड चेयर एट 10% लॉस, रिजल्टिंग इन द ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 4%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल राउंड टू द नियरेस्ट इंटीजर। ठीक है, और देखो मैंने ऑप्शन एक भी क्वेश्चन के अंदर नहीं लगाया, मेरा रीजन यही था नहीं लगाने का कि आपको क्या होता है ना, ऑप्शन होता है ना कि डायरेक्ट भाई हाँ एक क्वेश्चन कर लिया फटाफट आंसर आया चलो आगे, नहीं, उस क्वेश्चन और उस क्वेश्चन का पूरा डेप्थ एनालिसिस प्लस उससे रिलेटेड और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब हमें जानना था। ठीक है, अब मेरे भाई देखो इस क्वेश्चन को ना अगर समझो कि भाई एक टेबल है प्लस एक चेयर है, दोनों को खरीदा है 2400 रुपए में। ठीक है, अब होता क्या है ना कि इस टेबल को मैं मान लेता हूँ x रुपए की है, तो ये कितने की हो जाएगी, 2400 माइनस एक्स की हो जाएगी। यस और नो? यस। उसके बाद में अब ये जो टेबल है ना, ये जो टेबल खरीदी है ना, ध्यान से सुना, ये जो टेबल खरीदी है इसको हम 12% के प्रॉफिट पे बेचते हैं। अगर 12% की आप बात करो तो ये हो जाएगा लमसम 3/25, मतलब 25 में तीन, देखो 12% क्या होता है, 12/100 काटा तो 3/25, 25 में 3 का प्रॉफिट है तो कितना है, 28/25 में बेची होगी, 28/25 में बेची होगी। प्लस चेयर, अब जो चेयर की जो कॉस्टिंग प्राइस है वो कितनी है, 2400 माइनस एक्स है। ठीक है, इसको बेच रहे हो आप कितने में, तो 10% के लॉस में, मतलब कि 10/100। ठीक है, 1/10, मतलब 10 में एक का लॉस है तो 9/10 में बेच रहे हो। अब मेरे भाई अगर आप इसको 9/10 में बेच रहे हो इक्वल्स टू ओवरऑल जो आपको प्रॉफिट हो रहा है ना वो 4% का हो रहा है। अगर मैं 2400 में 4 का परसेंट निकालना चाहूँ तो ये कितना आ जाएगा, 24 इंटू 4 96, मतलब ओवरऑल आपको 2400 में 96 का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब कि 2496 में आप ओवरऑल इसको बेच रहे हो। पूछा क्या गया, तो पूछा गया कि कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल, मतलब कि भाई एक्स की वैल्यू निकालनी है, टेबल टेबल बोले तो एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो निकाल दो एक्स की वैल्यू। कैसे कि 28x/25, ठीक, प्लस ये हो जाएगा हमारा 240 इंटू 9, भाई ये जो 2400 इसकी मल्टीप्लाई की है, ठीक है, जीरो से जीरो काटा तो इंटू 9, माइनस 9x/10 इक्वल्स टू 2496, ये आ जाएगा लमसम 240, ये कितना, तो यहाँ पे देखो 28x/25, ठीक, -9x/10 इक्वल्स टू 2496 माइनस जीरो, 9 चौक 36, 3 और 9 दूनी 18, 3 21। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा लमसम 6, और 9 में से 6 गए तो बचे 3, 4 में से गए तो 3, 336 समथिंग बच रहा है। ठीक है, अब देखना, मैं कहता हूँ अगर आप इस सीरीज को अच्छे से कर लोगे ना, सारे के सारे क्वेश्चन जो मैं आपको डेप्थ में एनालिसिस बता रहा हूँ, तो ये चीज़ की फुल गारंटी है कि आप एग्जाम के अंदर बढ़िया करके आओगे। अब देखो, चलो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा हमारा 50, ठीक है, 2 बार तो 56x, माइनस 5 बार तो 9 पंजा 45,
x इक्वल्स टू 3 3 6, ठीक। ये बचेगा हमारे पास कितना, 11x बटा 50 बराबर 3 3 6, ठीक। तो x बराबर कितना, 3 3 6 मल्टीप्लाई 50/11। तो x की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, 5 अंक 30, 3 5 3 15, 3 18, 1 5 3 15, 1 16,800 डिवाइड बाई 11। तो देखो इसमें ना आपको पूरा आंसर निकालने की जरूरत नहीं होती, आप खुद देखोगे कि अगर आप निकालना चाहो ना, जो जितना मुझे याद है कि उसके अंदर शायद जो ऑप्शंस दे रखे थे ना उसके अंदर 1 5 करके भी कुछ वैल्यू थी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहले करेंगे तो एक बार जाएगा, फिर 58 आएगा, 58 5 बार जाएगा, ये ना जो 16,800, देखो 11 से किया एक बार गया, फिर बचा 5 58 55 5 बार गया, बचा 3 30 22 2 बार जाएगा। तो जिस भी ऑप्शन के अंदर 152 वैल्यू थी ना, फटाफट राइट कर दो। बस यहाँ पे बचेगा कितना हमारे पास, 8 80 77 7, ठीक है। और यहाँ बचेगा 3 30 सेम पॉइंट 2, फिर वापस 22 8, तो ये 7, मतलब ऐसे 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 करते जाएगा। लेकिन आंसर क्या आएगा, राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट इंटीजर से, तो ये कितना आ जाएगा, 1527, ठीक है। 1527 हमारा राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है, 1527। तो ये था हमारा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी एकदम इजी है, समझने वाला क्वेश्चन है। इसको हम क्या करेंगे, एलिगेशन मेथड से करेंगे जल्दी से जल्दी। एक शॉपकीपर बोट 1000 kg ऑफ राइस एंड सोल्ड वन पार्ट एट 10% प्रॉफिट। मान लो कि एक पार्ट को 10% प्रॉफिट में बेच रहा है, याद रखना प्रॉफिट में बेच रहा है तो प्लस का साइन, एंड द रिमेनिंग पार्ट एट 20% लॉस, और बचे हुए पार्ट को 20% के लॉस पे बेच रहा है, ठीक है। ओवरऑल उसे क्या हो रहा है कि 11% का प्रॉफिट हो रहा है। अब समझना, ओवरऑल उसे 11% का लॉस हो रहा है, तो मतलब यहाँ पे ये करो, ठीक है। अब होता क्या ना, बड़े वाले नंबर से क्या कर देते हैं कि बड़े वाले नंबर से हम माइनस कर देते हैं। तो बड़ा वाला नंबर कौन सा, 10, माइनस करो -11 को, तो कितना आ जाएगा, 10 और 11 21 आ जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू आ गई 21 की। ये जो वैल्यू आ रही है वो किसकी आ रही है, क्वांटिटी की। ये जो रेशियो आ रहा है वो किसका आ रहा है, क्वांटिटी का रेशियो आ रहा है, ठीक है। अब देखो, अब होता है क्या है कि ये जो छोटा नंबर है ना इसको इसमें से माइनस करते हैं, मतलब कि -11 माइनस -20, तो -11 और +20 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ये वैल्यू आ गई 9 की, ठीक है। ये वैल्यू आ गई 9 की। अब एक चीज देखो, 3 से काट दोगे तो कितना आ जाएगा, 3, और ये 7 बार, 3 7, क्वांटिटी जो आई है 10 आई है, लेकिन ये कह रहा है 10 तो आई नहीं, ये तो 1000 kg है, मतलब 10 की वैल्यू कितनी है, 1000 है, ठीक है। अगर मैं एक की वैल्यू निकालना चाहूँ तो 100, एक की वैल्यू निकालना चाहूँ तो कितनी आ जाएगी, 100 आ जाएगा, ठीक है। हमें पूछा गया हाउ मच क्वांटिटी ऑफ राइस वो सोल्ड एट 20% लॉस, 20% लॉस में कितनी क्वांटिटी, 7, तो भाई 7 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 700 आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा, 700 होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन सारे के सारे बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप राइट अप्रोच से करो ना तो आप बहुत जल्दी इन क्वेश्चंस को एकदम सही कर सकते हो। चलिए, द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस P एंड Q इज 900 किलोमीटर। ए ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम प्लेस P एट 8 बजे विद द स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। द ट्रेन स्टॉप्स फॉर 1 आवर ऑन द वे। देखो होता क्या ना कि भाई एक P जगह है, P नाम का स्टेशन है और एक Q नाम का स्टेशन है। अब ट्रेन चलना स्टार्ट करती है, ठीक है। टोटल इसकी जो डिस्टेंस है वो 900 किलोमीटर है, ठीक है। ट्रेन ने स्टार्ट किया 8 बजे, कितनी स्पीड से, 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है। अगर इसको मैं किलोमीटर में चेंज करना चाहूँ, 18/5 से मल्टीप्लाई। एक चीज याद रखना, अगर आप मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर सेकंड में चेंज करते हो तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 18/5 से। और अगर आप किलोमीटर को मीटर में चेंज कर रहे हो तो 5/18 से कर दो, ठीक है। ऐसा नहीं याद रहे तो ऐसा याद रखो कि भाई छोटे से बड़े में चेंज कर रहे हो तो बड़ा नंबर ऊपर आएगा, और बड़े से छोटे में चेंज कर रहे हो तो छोटा नंबर ऊपर आएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये चला जाएगा हमारा 18×5 = 50, और ये चला जाएगा 2 बार, तो मतलब कि ये 10 घंटे टोटल इसे लग रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन में ना ऑप्शंस में टाइम पूछा गया था, ठीक है। देखो 10 घंटे ये लग रहा है, और 1 घंटे 40 मिनट ये है, प्लस 1 घंटे 40 मिनट ये है। किस समय पहुंचेगा, तो 11 घंटे और 40 मिनट बाद पहुंचेगा, 11 घंटे और 40 मिनट बाद ट्रेन पहुंचेगी, ठीक है। अब एक चीज देखो, 8 बजे स्टार्ट हुई चलना, तो
वापस 8 पीएम पे पहुंचे। अगर 8 पीएम में देखना चाहो तो 12 घंटे हो जाएगा, 12 घंटे से 10 थोड़ा सा कम कर दो तो मतलब लमसम 7:40 पीएम पे ये ट्रेन पहुंचेगी क्यू स्टेशन पे। ओके, still water is itna and it goes 60 kilometer against the stream and returns to the starting point with the stream. The entire journey comes ये how much time in hours to take इसके लिए। तो मेरे भाई देखो, सुनो ध्यान से इस क्वेश्चन को। सबसे पहली चीज की स्पीड ऑफ ए बोट ऑफ स्टिल वाटर, ठीक है। जो हमारे स्टिल वाटर, अगर मैं इस क्वेश्चन को आपको बेसिक से बताऊं ना तो भाई बीएस की स्पीड ये दे रखी है, मतलब कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ये जो 60 किलोमीटर जा रहे हैं और 60 किलोमीटर आ रहे हैं। इस क्वेश्चन को अपन बेसिक से करते हैं कैसे कि भाई अगर 60 किलोमीटर किस स्पीड से जा रहा है अगेंस्ट द स्ट्रीम, मतलब यूएस की स्पीड से जा रहा है, तो ये हो जाएगा बीएस। एक बार अगर जो चीज जा रहा है वही चीज में वापस आएगा, मतलब कि बी एस प्लस सी एस, बी एस माइनस सी एस। ठीक है, तो ये कौन सी स्पीड है, डाउन स्ट्रीम, अलोंग द डाउन स्ट्रीम स्पीड है। और ये कौन सी स्पीड है हमारी, अप स्ट्रीम स्पीड है, मतलब अगेंस्ट है। टोटल जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, तो 4 घंटे और 10 मिनट लग रहा है। 10 मिनट को अगर घंटे में चेंज करेंगे तो 1/6, तो मतलब 24 एक 25/6 घंटे हमें लग रहा है इस टोटल काम में। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। चलिए यहाँ से अगर हम सॉल्व करें, यार पेज ए को ले लूँगे, चलिए देखते हैं सॉल्व हो जाएगा तो इधर ही। सेकेंड देखो, अगर मैं यहाँ से 60 किलोमीटर अभी जो मैंने बताया था उसमें से अगर मैं कॉमन लूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1/30 प्लस एक्स और प्लस 1/30 माइनस एक्स। ये जो 30 है वो बोट ऑफ अपने स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर दे रखा है। टोटल जो टाइम लग रहा था वो कितना, 25/6 लग रहा था। ठीक है, अब एक चीज देखो, अगर इसमें से हम करेंगे तो इसका जो एलसीएम आएगा 30 प्लस एक्स, 30 माइनस एक्स, और आपको पता है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी कितना होता है, तो ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कि 30 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे ऊपर कितना आ जाएगा, 30 माइनस एक्स प्लस 30 प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल आउट। ठीक है, बचा 25/6। अब आगे देखो, तो यहाँ पे ये 60 है, प्लस 30 60 ये हो जाएगा। ये जो 6 है इसको अगर मैं यहाँ लेके आऊं तो ये 6 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लेके आ जाता हूँ 25 को, तो ये कितना आ जाएगा लमसम, 30 का स्क्वायर दैट इज 900 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और 25 से काट देते हैं, 5 × 5, 5 से काटा ये गया 12 बार, ये गया 12 बार। ठीक है मेरे भाई, तो ये आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, इस साइड लाएंगे तो ये आ जाएगा 900। ठीक है, माइनस 12 × 12 144 इंटू 6, 6 × 4 = 24, 2 और 6 × 4 = 25, 26, 2 6 7 8, मतलब 864 स्क्वायर कितना आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर लमसम आ जाएगा हमारा कितना, ये आ जाएगा लमसम 6, आई थिंक तो ये सही है हमारा। ये एक बार वापस चेक कर लेते हैं। ठीक है, 6 यहाँ पे आया, फिर ये कटेगा तो आएगा हमारा कम से 9, 9 में से 6 गए 3, मतलब 36। तो x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये सी एस दैट इज करंट की जो स्पीड है वो कितनी है, 6 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि उस टाइम 60 × 60 और ये 6। ठीक है, ये 25 नीचे आया, 30 का स्क्वायर 900 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 300 900 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा 5 से गया 12 बार, 5 से गया 12 बार, 12 × 12 144 इंटू 6, 6 × 24 2 24 25 26 2 6 7 8 864 36 बार। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा एक्स की वैल्यू 6। अब पूछा क्या गया है कि पूछा गया हाउ मच टाइम इन हावर्स टू कवर 168 विद द स्ट्रीम, जहां पे भी विद द स्ट्रीम अलोंग द स्ट्रीम दिखे दैट मीन्स कि हमें डीएस कौन सी स्पीड लेनी है, डाउन स्ट्रीम स्पीड लेनी है। तो ये चीज याद रखना, 6 आया। ठीक है, अब यहाँ से मैं मिटा रहा हूँ इसको। तो ये देखो,
ये जो 136.8 है, इसको किस स्पीड से, तो 30 हमारे पास था प्लस 6 तो ये हो जाएगा 36, और इस स्पीड से करेंगे तो ये चला जाएगा हमारा 6 से 60, और 6 से चला जाएगा हमारा 6 2 जा 12, 16, 12 से गया 2 बार, 48 गया 8 बार। ठीक है, 6 से काटूंगा तो 6 3 18, और 4 48 8, तो मतलब 10, तो ये आ जाएगा 3.8। ओके, तो जो टोटल टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, 3.8 किलो हावर्स लगेंगे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर था वो कितना था, 3.8 हावर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन मेरे भाई सबका मेरे हिसाब से तो लगभग गलत हुआ होगा। कैसे, कि इस क्वेश्चन के लिए ना आपको क्या करना है, सबसे पहले तो देखो, एक काउ इज टाइड, कि एक गाय 20.5 मीटर लंबी भुजा वाली एक वर्गाकार घास के मैदान से, मतलब एक स्क्वायर ग्रेसी फील्ड है उससे बंधा हुआ है, जिसकी जो लेंथ है वो कितनी, 20.5 है। ठीक है, ये भी 20.5 है, ये भी 20.5 है। द लेंथ ऑफ ए रोप इज 10। अब यहाँ पे ना भाई जो बोलते हैं ना अपने गांव में कि एक खूंटा बांध रखा है गाय का, क्या बांध रखा है, एक गाय का खूंटा बांध रखा है। आप में से अगर भाई कोई नहीं जानता हो खूंटा, तो मतलब एक सीधा देखो लकड़ी रोप रखी है, उसके ऊपर गाय को बांध रखा है रस्सी से। अब ये जो खूंटे की लेंथ है ना, रस्सी की सॉरी, ये जो रस्सी की लेंथ है वो कितनी दे दी हमें, वो दे दी हमें 10.5। ठीक है, ये यहाँ पे भी 10.5 होगी। अब एक चीज देखो, अब बोल रहा है कि हमें निकालना क्या है, कि वो एरिया बताओ जिसमें जो गाय है ना वो चर नहीं सकती। अब मान लो कि भाई अगर गाय है, यहाँ पे रस्सी यहाँ तक पहुंच रही है, तो गाय ऐसे करके आएगी। ठीक है, इस पूरे एरिया को कवर कर सकती है। ठीक है, मतलब कि जो गाय है वो इस एरिया में तो क्या कर सकती है भाई, हरा हरा कर देता हूँ, जिससे कि मतलब पता चल जाएगा आपको कि इस एरिया में गाय चर सकती है अच्छे से। ठीक है, अब ये एरिया है जहां पे गाय नहीं चर सकती। ठीक है, तो हमें इसका एरिया बताना है सबसे पहले तो देखो। ठीक है, आंसर का एरिया, आंसर का एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कि टोटल स्क्वायर के एरिया से, स्क्वायर एरिया में से ये वाला पार्ट हमें माइनस करना पड़ेगा, ये जो पार्ट है ये हमें माइनस करना पड़ेगा। यस, तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए मैं आपको ना सीधी चीज बताता हूँ, स्क्वायर का एरिया निकाल लो। यहाँ पे स्क्वायर का एरिया निकालोगे तो मेरे भाई कितना आ जाएगा, तो 20.5 मल्टीप्लाई 20.5। ठीक है, इसमें से माइनस कर दो कौन सा एरिया। देखो इस क्वेश्चन को मेरे को जितना याद है कि अराउंड 3 पॉइंट समथिंग कुछ आंसर था। ठीक है, तो अब ये देखो, अगर आप देख पा रहे हो तो ये क्वाड्रेंट बन रहा है, कैसे कि भाई एक सर्कल होता है ना, उसके 4 पार्ट्स कर दूं तो ये एक क्वाड्रेंट बन रहा है। ठीक है, अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे, टोटल जो सर्कल का एरिया होता है वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। अगर इसका एक पार्ट देखूं तो ये 1/4 हो जाएगा, तो मतलब इसका जो एरिया आएगा वो कैसे आएगा, 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई दैट इज 22/7, और आर स्क्वायर, तो अब रेडियस कितनी है 10.5 मल्टीप्लाई 10.5 है। ठीक है, यहाँ से अगर मैं ये हटा दूं तो ये 10, ये 10, 7 से काटोगे तो कितनी बार चला जाएगा, तो ये चला जाएगा लमसम 7 1 35 5 15, 4 से काटो 11 बार गया 2। ठीक है, ऐसा शायद ही कोई होगा जो पूरा आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बता रहा है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको, तो इसके लिए आपको भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अब 205 मल्टीप्लाई 205 करोगे तो ये कितना आ जाएगा लमसम 400, और 2 25 4 0 2 2 5.5 ऐसा कुछ आना चाहिए यार। तो देखो, जिसको भाई को नहीं आता वो एक बार ऐसे कर लेना, 5 × 5 = 25, मतलब 5, और ये जीरो है तो यहाँ पे 2 लिख दो, फिर 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 10 20, 20 का जीरो यहाँ लिखो, 2 हाथ में रखो, 2, फिर यहाँ पे 2 × 2 ये जीरो हो जाएगा तो यहाँ पे 2 लिख दो, 2 दूनी 4, तो ये लमसम आ रहा है 420.25। ठीक है, 420.25, तो ये आ जाएगा 420.25। अब जो इस क्वेश्चन में जो ऑप्शंस दे रखे थे ना मेरे भाई, वो बहुत दूर दूर दे रखे थे। ठीक है, तो उसमें आप डायरेक्ट वैसे भी कर सकते थे इसको। तो अब देखो ये है हमारा 10 पॉइंट,
इसको अगर आप काटोगे तो काटना चाहो तो काट भी सकते हो, नहीं तो देखो 105 इंटू 15 कर लो, तो 105 इंटू 15 करोगे तो ये लमसम 525, 5 7 5 1 1575, इसको 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 5 7 5 12 2 1 12 13 1 5 1 6 और 1 7 और ये 1, मतलब कि 173.25, 173.25, और इसको जब 2 से डिवाइड करोगे तो ये लमसम जाएगा 8 और 13 12 6 और 12 6, ठीक है, 86.15, सॉरी 12 6 5 2, और ये आ जाएगा हमारा पॉइंट लगा के 5 बार, ठीक है, तो मतलब 86.625 हमें माइनस करना है। अब माइनस करोगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा 5 और ये 5, तो ये आ जाएगा लमसम कितना, 4 में से 2 गए 2, 12 में से 6 गए 6 पॉइंट, 9 में से 6 गए दैट इज 3, ठीक है, और 9 में से 6 गए 3, यहाँ पे ये बन जाएगा हमारा लमसम 11, 11 में से गए 3 और 4 में से गए 3, तो जो राइट आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 333.625, इस क्वेश्चन का हमारा एकदम राइट आंसर है। तो ये जो एरिया आया वो कौन सा एरिया आया है, देखो ये मिट गया था ना हमारा, ये जो एरिया है वो ये वाला एरिया, ठीक है, जिसमें गाय चर नहीं सकती। एक बड़ा क्यूब बना दो जिसका लेंथ बता दो क्या होगा, तो मेरे भाई कुछ मत करना, फर्स्ट वाले का क्यूब प्लस सेकंड वाले का क्यूब प्लस थर्ड वाले का क्यूब, अब ये जो बनेगा वो बड़े वाले के क्यूब के इक्वल होगा, ठीक है, तो कैसे कि 2 का क्यूब दैट इज 8 प्लस 12 का क्यूब दैट इज 144 प्लस 16 का क्यूब दैट इज, सॉरी 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 144 तो 12 का स्क्वायर हो गया ना, क्या कर रहा हूँ यार मैं भी, ये देखो 2 का क्यूब 8 प्लस 12 का क्यूब दैट इज 1728 प्लस 16 का क्यूब दैट इज 4096, ठीक है, ए क्यूब इक्वल्स टू, इनको प्लस करेंगे तो ये लमसम आ जाएगा हमारा 1728 और 8 1736, तो यहाँ पे भाई प्लस कर देता हूँ 1736 और 4096, तो ये लमसम 6 6 12 1 9 13 1 8 5 5 8 3 2 बराबर ए क्यूब, तो ये जो क्यूब होता है, क्यूब रूट होता है वो किसका होता है 18 का होता है, मतलब कि ए की जो लेंथ आ गई वो कितनी आ गई 18, तो मतलब जो बड़े वाला क्यूब बनेगा ना अब तीनों को मिलाने के बाद में उसकी जो लेंथ होगी वो होगी 18। अब मेरे भाई एक चीज जो इस क्वेश्चन में समझने वाली है वो ये है कि अगर मान लो आपको नहीं पता है 18 का क्यूब है ये, ठीक है, तो उसमें जो ऑप्शंस दे रखे थे ना 4, उसमें आप क्या करते कि सबसे पहले देख लो कि लास्ट जो यूनिट डिजिट है ना वो कितनी आ रही है, तो यहाँ पे जो यूनिट डिजिट आ रही है वो 2 आ रही है। अब मैंने जब क्वेश्चन को किया था तो देखो 18 इंटू 18 इंटू 18, ठीक है, 8 8 64, 4 इंटू 8 दैट इज 32, मतलब लास्ट में 2 आ रहा है, और जो 3 और ऑप्शन है ना उसमें 2 नहीं आ रहा था, तो ये हमारा इस टाइप से सही हो जाता, ठीक है, तो लेंथ कितनी आ गई 18 आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज सेकंड लास्ट क्वेश्चन, कमल कैन डू अ वर्क इन 18 डेज और कमलेश कैन डू द सेम वर्क इन 36 दिन, ठीक है, तो मतलब कि भाई कमल जो काम करता है वो 18 दिन में पूरा कर लेता है और कमलेश जो काम करता है वो 36 दिन में पूरा कर लेता है। अच्छा, टोटल जो काम है वो कितना होगा, तो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा, मतलब 36, ठीक है। अगर मैं बात करना चाहूँ कि कमल एक दिन में कितना काम करता है, तो टोटल काम बटा 18, तो 36 बटा 18 मतलब 2, और कमलेश एक दिन में कितना काम करता है, तो कमलेश एक दिन में 36 बटा 36 एक काम करता है। कमल एक दिन में 2 काम करता है, कमलेश एक दिन में एक काम करता है। बोल रहा है कि दे स्टार्टेड द वर्क, उन्होंने काम शुरू कर दिया करना, एंड आफ्टर 6 डेज, मतलब 6 दिन के बाद। अब सब छोड़ो, पहले ये देखो 6 दिन तक काम कितना हो गया, तो अगर मैं देखना चाहूँ तो 2 और 1 3, अब भाई 3 काम एक दिन में हो रहा है, 6 दिन में कितना हो जाएगा, 18 काम हो चुके हैं, 18 काम हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, बचे कितने हैं, बचे काम 18 है, ठीक है, बचा जो लेफ्ट है वो कितना है 18 है। फिर बोलता है कि सुनील ज्वाइन कर लेता है उन्हें जो कि हु कैन कंप्लीट द एंटायर वर्क इन 6 दिन में। अब सुनील है एक जो कि भाई 6 दिन के अंदर पूरा काम कर सकता है, अगर 6 दिन के अंदर पूरा काम कर सकता है तो 36 बट्टा 6 मतलब एक दिन में कितना काम करता है, 6 काम करता है, एक दिन में 6 काम करता है। अब वो इनको ज्वाइन कर लेता है, तो देखो 2 1 3 और ये 6, तो 6 7 8 और एक 9। अब ये जो काम है ना वो 9 जने करेंगे, मतलब 9 काम साथ में हो रहे हैं, तो 9 काम साथ में हो रहे हैं तो 18 बचे हुए हैं, तो ये कितने दिन में, 2 दिन में हो जाएंगे। अच्छा, 6 ये और 2 ये, तो कितने हो गए, 8 दिन हो गए,
मतलब कि जो टोटल काम पूरा हो रहा है, ये पूछा गया ना, हाउ मेनी टोटल डेज डिड दे कंप्लीट द वर्क, तो कितने दिन में, 8 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट एंड द फाइनल क्वेश्चन एकदम इजी वे से कैसे करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो आई थिंक 38 या 39 कुछ था, मतलब पूरा याद नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ना आप या तो डायरेक्ट क्या करो कि भाई ऐसे जो भी क्वेश्चन आए ना, तो इनको या तो आप ऑप्शन से जाओ या आप मेरे माने तो बेसिक से जाओ। ठीक है, रेशो वेशो के चक्कर में मत पड़ो भाई, क्योंकि अगर उस चक्कर में मान लो आपको अगर जल्दी से नहीं कर पाए तो फिर दिक्कत है ना, उस क्वेश्चन को आप ईगो पे ले जाओगे। तो इससे अच्छा तो आप बेसिक से चले जाओ। कैसे कि फादर की एज मान लो कि एक्स है, सन की एज मान लो वाई है। ठीक है, डायरेक्ट अप्रोच बताता हूँ। फादर्स एज इज 25 ईयर्स मोर देन द सन्स एज, मतलब कि फादर की एज एक्स इक्वल्स टू वाई प्लस 25 है, पहली क्वेश्चन हो गई। दूसरा चीज बोल रहा है आफ्टर 4 साल फादर्स एज विल बी 1 ईयर लेस देन द 3 टाइम्स ऑफ द सन्स एज, मतलब कि 4 साल बाद एक्स प्लस 4। ठीक है, और अब 3 गुना किसकी, सन की एज, तो मतलब सन की एज भी कितनी हो जाएगी, वाई प्लस 4 हो जाएगी, इससे एक कम है। तो यहाँ पे दो इक्वेशन बना लो, कैसे कि x माइनस वाई इक्वल्स टू 25। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करूं तो ये हो जाएगा 3y प्लस 12 - 1, x माइनस 3y, और ये 12 में से 5 गए दैट इज 7, तो x माइनस 3y बराबर 7। ठीक है, देखो सबकी जो करने का तरीका है वो अलग अलग होता है, लेकिन मैं आपको बताऊं ना तो आप बेसिक से ज्यादा जल्दी जल्दी अगर करना चाहो ना तो बेसिक से कर सकते हो। तो ये एक्स एक्स कट जाएगा, ये आ जाएगा प्लस, ये प्लस माइनस हो जाएगा, तो मतलब 3y में से अगर y चला गया तो 2y बचा, 25 में से 7 गए तो हमारे बच्चे 18, तो y इक्वल्स टू कितना आ गया, 9 आ गया। ठीक है, अब पूछा गया फादर की करंट एज बताओ, फादर की करंट एज बताओ, तो करंट एज कितनी हो जाएगी, x बराबर वाई प्लस 25 दैट इज 9 प्लस 25, 9 5 14, तो दैट इज 34 साल। तो जो फादर की करंट एज थी वो कितनी है, 34 ईयर्स, कितनी आ जाएगी, 34 ईयर्स इसका राइट आंसर होता है। तो प्लीज एक सेकंड मेरे भाई। तो जो भी आपके फ्रेंड सर्किल में जितने भी आपके दोस्त हैं सभी के साथ वीडियो को शेयर करना, एंड वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, एंड मेरे भाई कमेंट करके जरूर बताना कि आपको जो एक्सप्लेनेशन है वो कैसी लगी, और इसके साथ आपके जो नंबर हैं कितने आए हैं 15 में से वो भी बताना, और आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी और क्या इंप्रूवमेंट और कर सकते हैं इस वीडियो के अंदर वो भी आप कमेंट के अंदर जरूर बताना। एंड दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करना मत भूलना। ठीक है, सो सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक, कमेंट, ठीक है, जितना हो सकता है उतना कर देना। ओके, चलिए, तो ये थे हमारे आज के 15 क्वेश्चंस दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के, जो कि हमारा मॉक था 23/11/2025 का। ठीक है, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।